जय माई की। 10 महाविद्याओं में माँ धूमावती 7वीं महाविद्या मानी गई हैं और इन माँ धूमावती जो 7वीं महाविद्या है उनसे जुड़े हुए 7 ऐसे आश्चर्यजनक गूढ़तम रहस्यमय सत्य हैं जिन्हें प्रत्येक धूमावती माई के साधकों को, भक्तों को जानना चाहिए। पहला इनका जो लक्षण है, जो रहस्य है, वह इनके स्वरूप का है। आपने माँ धूमावती के बहुत से चित्रों को देखा होगा जिनमें वे कौवे के रथ पर आरूढ़ हैं, हाथ में सूर्प लिए हुए हैं। इस तरह के चित्र बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इनका एक स्वरूप और है जो बहुत उग्र है और साधकों के कष्टों को दूर करने वाला है। वह स्वरूप कुछ इस तरह है कि माँ धूमावती कौवे पर ही आरूढ़ हैं और हाथ में उनके एक सर्प है और उनके पैने तीखे दांत दिखाई दे रहे हैं। अर्थात माँ धूमावती उस अभिचार रूपी सर्प का कुतर कुतर कर भक्षण कर रही हैं। यह जो सर्प है, यह भक्तों के ऊपर किए गए अभिचार तांत्रिक कर्मों का प्रतीक है। जो दुष्ट मनुष्य माँ धूमावती के भक्तों के ऊपर अगर कोई भी तांत्रिक अभिचारिक कर्म करते हैं तो माँ धूमावती उसको उसी सर्प की भांति कुतर कर नष्ट कर देती हैं, चबाकर भस्मीभूत कर देती हैं। तो यह इनका एक विशेष स्वरूप है जो बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरा इनका एक दिव्य लक्षण है कि यह परम शमशान स्वरूपा हैं। शमशान बहुत सारे होते हैं, हर गांव शहर में शमशान होते हैं और महाशमशान भी कई जगह होते हैं, जैसे मणिकर्णिका का महाशमशान जो काशी में है, हरिश्चंद्र घाट का महाशमशान जो काशी में है, और एक महाशमशान और है वीरभूमि का तारापीठ का महाशमशान, यहाँ साधक साधना करते हैं। किंतु यह जो माँ धूमावती है, इनका जो उदर है वह परम शमशान स्वरूपा है, क्योंकि इन्होंने अपने पति शिव को ही भक्षण कर लिया। वो भी उनके उदर में जाकर के भस्मीभूत हो गए, धुएं के रूप में परिवर्तित हो गए। तो जो शिव को भी भस्मीभूत कर दे, ऐसे शमशान को तो परम शमशान ही कहा जाएगा। यह परम शमशान स्वरूपा है। तो एक लक्षण इनका दिव्य है भी है। तीसरा, यह मोक्ष का द्वार है। साधक के लिए यह मोक्ष का द्वार रूपी होती हैं। कैसे होती हैं? क्योंकि इनके जो साधक हैं वो समस्त प्रकार की वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं, मोह माया के जाल से छूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उनके अंदर किसी भी तरह की कोई सांसारिकता नहीं रहती, संसार के प्रति उनका कोई भी समर्पण, कोई भी उनका मोह नहीं रहता। वे संसार से निष्कलंक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, संसार में नहीं रमते। और जब वे संसार में नहीं रमते तो वे मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए जो माँ धूमावती है, उनके साधकों का संबंध संसार से होता ही नहीं है। संसार में उनका मन नहीं लगता, ना संसार उनको अच्छा मानता है, अच्छी दृष्टि से संसार उनको नहीं देखता, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही कुछ इस तरह की हो जाती है। तो संसार से वे पृथक हो जाते हैं, वासनाओं से छूट जाते हैं और मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए माँ धूमावती साक्षात मोक्ष का द्वार है। इनका जो चौथा गुण है वह इनके वस्त्रों का है। ये जो वस्त्र धारण करती हैं, वस्त्रों को कहा, एक ही तो वस्त्र धारण करती हैं, एक मैली कुचैली सी, कुरूप सी, फटी सी, एक श्वेत
जैसी कुछ मैली कुचैली साड़ी ये धारण करती हैं, पर ये साड़ी, ये वस्त्र कोई सामान्य वस्त्र नहीं है। यह वह वस्त्र है जो सबके ऊपर ओढ़ाया जाता है। जब व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसको वो वस्त्र ओढ़ा दिया जाता है, जिसे कफन कहते हैं। वो वस्त्र उड़ा दिया जाता है उसको, और शमशान में जाकर के वो वस्त्र उसके खींच करके फेंक दिया जाता है। ऐसे वस्त्र को माँ धूमावती धारण करती हैं, क्योंकि यह संसार से अनासक्ति का प्रतीक है। जब संसार छूट जाता है तो जो वस्त्र है, वह वस्त्र जो ऐसे व्यक्ति को उड़ाया जाता है, वो वस्त्र माँ धूमावती धारण कर लेती है। ऐसी विचित्र स्वरूपा है माँ धूमावती। इनका जो पांचवा गुण है, जो लक्षण है, वह है विलंबित पयोधरा। इनके जो स्तन मंडल हैं वे लटक रहे हैं, झूल रहे हैं। इनके अंदर करुणा नहीं है, दया नहीं है, क्रूरा है, ये महाक्रूरा है। इनके अंदर करुणा और दया की नितांत कमी है। ये अपने शत्रुओं के ऊपर किसी भी तरह से दया नहीं करती। ये साधक को भी दया नहीं करती, साधक को भी ठोक ठोक करके संसार से उसमें अनासक्ति भर ही देती हैं। ये संसार में रचने बसने नहीं देती साधक को। ये क्रूरा, महाक्रूरा है। इनके जो विलंबित पयोधर हैं, इस बात का प्रतीक है कि इनमें करुणा की, दया की कमी है। इनका स्वभाव बहुत ही क्रूर है, अति क्रूर है। तो यह इनका पांचवा गुण बनता है। इसके बाद जो इनका छठवां गुण है, वह है स्वनियंत्रिका। इनके ऊपर कोई नहीं है, इनको नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है। इनको जो नियंत्रित करने वाले इनके स्वामी हैं, इनके शिव हैं, उनको भी ये भक्षण कर चुकी हैं। अब इनके ऊपर कोई नहीं है। ये चाहें तो अपने आप को स्वयं ही नियंत्रित करें, लेकिन इन्हें कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। ये ऐसी शक्ति है जिसके आगे सभी नतमस्तक होते हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी शक्ति हो, क्योंकि इनको तो नियंत्रित किया ही नहीं जा सकता। ये तो स्वयं ही अपने आप को नियंत्रित कर लें तो कर लें, अन्यथा इनको नियंत्रित नहीं, इनका कोई स्वामी नहीं है। इसलिए स्वनियंत्रिका है। सातवीं जो इनका लक्षण है वह बड़ा दिव्य है। यह दुर्भाग्य नाशनी है। अब इस बात को समझने की बड़ी जरूरत है। साधक का वास्तविक दुर्भाग्य क्या है? साधक का वास्तविक दुर्भाग्य है संसार को अपना समझना, संसार के प्रति आसक्ति रखना, और ये इस दुर्भाग्य को नष्ट कर देती है। ये दुर्भाग्य नाशनी है, समस्त प्रकार के दुर्भाग्यों को नष्ट कर देती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि दुर्भाग्य को नष्ट कर देती हैं तो साधक सुखी हो जाता है। ऐसा नहीं है। साधक को परम दुख भी रहता है उसके अंतःकरण में। अब यह एक विलक्षण बात हो गई। दुर्भाग्य भी नष्ट हो रहा है और दुख भी बढ़ रहा है, तो इसको समझने की जरूरत है। जो साधक संसार से अनासक्त हो जाता है उसके अंदर ज्ञान प्रकट होता है, बोध प्रकट होता है, और जब उसे ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसके अंदर ज्ञान आ जाता है, वह संसार को समत्व की दृष्टि से देखने लगता है। संसार के प्रति उसमें अनासक्ति भी रहती है और संसार को वह भगवती मय भी देखने लगता है। तो जितने लोगों के कष्ट होते हैं उन कष्टों को वह देखता है, और वह यह जानता भी है कि उनके कष्टों के कारण वह स्वयं ही है। उनका अज्ञान ही उनके कष्टों का कारण बना हुआ है। चाहते हुए भी वह उनके कर्म फल में हस्तक्षेप नहीं कर पाता, उनके कर्मों के फलों को मिटा नहीं पाता, उनके दुखों को नहीं मिटा पाता, तो और भी ज्यादा परम दुखी होता है, और भी ज्यादा दुख उसका बढ़ जाता है। उसका अपना कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी कोई लालसा ही नहीं है।
लेकिन यह संसार जिसे वह भगवती मय देख रहा है, माँ मय देख रहा है, उसको जब इस प्रकार के कष्ट में कष्टित देखता है, संसार को इस तरह से देखता है कि उनका ज्ञान ही उनके कष्टों का कारण है और चाह कर भी उसे दूर नहीं कर पाता, तो बहुत दुखी होता है। इसीलिए संत कबीर ने कहा है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। संसार तो सुखी है जो पूर्ण भरपेट भोजन करता है और सो जाता है, लेकिन जिसको जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, वे संसार को परमात्मा मय देखते हैं, माई मय देखते हैं, भगवती धूमावती माई मय देखते हैं। और जब उन्हें कोई कष्ट देखते हैं तो दुखी भी होते हैं, उनके दुख की कोई सीमा नहीं रहती। तो इस तरह से ये दुर्भाग्य नाशनी भी हैं। ये 7 ऐसे सत्य हैं माँ धूमावती के, जिन्हें प्रायः कम ही साधक जानते हैं, लेकिन जानना चाहिए। इसीलिए चर्चा आपके सामने रखी। अगर आप और भी माँ धूमावती से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। जय माई की।